नमस्कार दोस्तों, कान्हा लाइफस्टाइल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 6 को जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 5 को जाना था। अध्याय 6 ध्यान का योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म योग करते हुए भौतिक कर्तव्यों का निर्वाह करना और कर्म संन्यास के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन जारी रखा है। उन्होंने दोहराया है कि कर्म योग कर्म संन्यास से अधिक व्यवहारिक मार्ग है। जब कार्य भक्ति के साथ किया जाता है तो यह मन को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाता है। तब मन शांत हो जाता है और ध्यान में उन्नति का प्रमुख साधन बन जाता है। योगी ध्यान के माध्यम से मन को जीतने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक प्रशिक्षित मन सबसे अच्छा मित्र होता है, जबकि एक अप्रशिक्षित मन आध्यात्मिक आकांक्षी के लिए सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि केवल कठोर तपस्या में लगने से कोई आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए नियमितता को बनाए रखना चाहिए, चाहे वह भोजन, नींद, काम, मनोरंजन आदि जैसी बुनियादी जरूरतें हों। फिर श्री कृष्ण ने योग साधना यानी मन को भगवान के साथ एकीकृत करने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि एक विचरणीय स्थान में कमजोरी नहीं दिखाने वाले दीप की तरह एक साधक को अपने मन को ध्यान में स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि मन को संयमित करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए जब वह भटक जाए तो उसे वापस लाना चाहिए और भगवान पर ध्यान केंद्रित जारी रखना चाहिए। फिर मन शुद्ध होता है और उसे अद्वैत में स्थापित किया जाता है, जो एक आनंद में स्थित है। अर्जुन पूछते हैं कि वे आध्यात्मिक आकांक्षी जो अपनी यात्रा शुरू करते हैं लेकिन अस्थिर मन के कारण अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते, उनके साथ क्या होता है। श्री कृष्ण उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे भगवान अनुभव के लिए प्रयास करने वाले अपराधों को परास्त कर सकते हैं। भगवान हमारे पिछले जन्मों में आपराधिक आध्यात्मिक पुण्य का खाता रखते हैं और भविष्य के जन्मों में उनकी बुद्धि को फिर से जगाते हैं। इस तरह वे अपनी यात्रा को वहीं से जारी रख सकते हैं और पिछले जन्मों में प्राप्त किए गए पुण्य की सहायता से वे अपने वर्तमान जीवन में भगवान की ओर तेजी से बढ़ते हैं। फिर भगवान इस अध्याय को एक घोषणा के साथ समाप्त करते हैं कि योगी तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ होता है और सभी योगियों में उच्चतम स्थान प्राप्त करने वाला है। वह भक्ति में संलग्न होता है। सर्वोच्च पुरुष श्री भगवान ने कहा, जो अपने कर्तव्य कर्मों के फल की आकांक्षा रखे बिना उन्हें निर्वाह करते हैं, वही असली सन्यासी और योगी होते हैं, न कि जो सिर्फ अग्निहोत्री यज्ञ जैसे यज्ञ करना बंद कर दिया
या शारीरिक क्रियाओं को त्याग दिया है। संन्यास जो ज्ञान और योग से अलग नहीं होता, क्योंकि योगी बिना विश्वास छोड़ने के संयम के नहीं बनते हैं। जो योग में परिपूर्णता की आकांक्षा रखने वाले आत्मा हैं, उनके लिए कर्म आसक्ति के बिना साधन होता है। जो पहले से ही योग में उच्च स्थिति प्राप्त कर चुके योगी हैं, उनके लिए ध्यान में शांति साधन होती है। अपने मन की शक्ति के द्वारा अपने को उच्च बनाएं और उत्कृष्ट करें, क्योंकि मन स्वयं आत्मा का मित्र होता है और जिन्होंने इसे नहीं किया वश में, मन आत्मा के शत्रु की तरह भी काम करता है। जिन्होंने मन को जीत लिया, उनके लिए यह मित्र है। जिन्होंने नहीं जीता, उनके लिए मन द्वंद्वों की तरह काम करता है। मन को जीत लेने वाले योगी शीत, उष्ण और खुशी, दुख जैसे द्वंद्वों से परे हो जाते हैं। ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होने वाले योगी और इंद्रियों को वश में करने वाले योगी सभी परिस्थितियों में अद्वितीय रूप से स्थित रहते हैं। वे सबको गंदगी, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। योगी तत्पर बुद्धि से व्यक्तित्व को देखते हैं और मित्र, सहचर और शत्रु के प्रति न्यूनतम भाव रखते हैं। शत्रुओं और रिश्तेदारों के मध्य तटस्थ और धर्मी, पापी के मध्य बिना पक्षपात करने वाले योगी को मानवों में प्रमुख माना जाता है। वह योग की स्थिति को प्राप्त होने के लिए योग अभ्यास करने वाले लोग को एकांत में बसना चाहिए। नियमित रूप से ध्यान में लगे रहना चाहिए। भोग के लिए इच्छाओं और संपत्तियों को छोड़ देना चाहिए। योग को अभ्यास करने के लिए एक पवित्र स्थान पर कुश की घास, हिरण की चमड़ी और एक कपड़ा एक के ऊपर रखकर एक आसन बनाना चाहिए। आसन न ज्यादा ऊंचा और ना ही नीचा हो। उस आसन पर स्थिरता से बैठे हुए योगी को एकाग्र ध्यान में मन की शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। सभी विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित करके उसे अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधे रखना चाहिए। नाक की नख को देखते हुए बिना आंखें भटकाने देना चाहिए। इस प्रकार एक शांत, निडर और अस्थायी मन के साथ और ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में चौकस योगी को मेरे प्रायण होकर केवल मुझे ही उच्चतम लक्ष्य के रूप में ध्यान में बना रहना चाहिए। इस प्रकार मन को सदा मुझ में लगाए रखते हुए, ध्यान में बसे हुए और नियमित मन वाले विनम्र योगी निर्वाण को प्राप्त करते हैं और मेरी परम शांति में स्थित रहते हैं। हे अर्जुन, जो बहुत खाते हैं या कम खाते हैं, ज्यादा सोते हैं या कम सोते हैं, वे योग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो खाने, मनोरंजन के मामले में संतुलित हों, कार्य में संतुलित रहें और नींद में नियंत्रित हों, वे योग के द्वारा सभी दुखों को कम कर सकते हैं। पूरी आत्म संयम के साथ वे इच्छाओं से उत्पन्न होने वाली सभी आकांक्षाओं को वश में करके अपने स्वरूप की उत्कृष्टता में मन को स्थिर करते हैं। ऐसे व्यक्ति को योग में माना जाता है और वह इंद्रियों की सभी आकांक्षाओं से मुक्त होता है।
जिस तरह हवा के बिना एक शांत स्थान में दीपक नहीं हिलता, उसी तरह योगी का संयमित मन शांति पूर्वक ध्यान में स्थिर रहता है। मन योग के कार्यों से रोके जाने के द्वारा, योग के अभ्यास से शुद्ध होने के बाद योगी पवित्र मन के माध्यम से आत्मा को देख सकता है और वह आंतरिक आनंद में आनंदित होता है। उस स्थिति को प्राप्त होने पर कोई भी प्राप्ति अधिक महत्व नहीं रखती। ऐसे स्थिर होने पर वह सबसे बड़ी मुसीबत के बीच भी हिलता नहीं है। उस मिथ्याचार से दूरी की स्थिति को ही योग कहा जाता है। इस योग को निराशा से मुक्त होकर निश्चर्य पूर्वक अभ्यास के साथ दृढ़ता से अभ्यास करें। सांसारिक विचारों से उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग कर मन को सभी ओर से संयमित करें। धीरे धीरे बुद्धि में निश्चय होने पर मन केवल भगवान में स्थिर होगा और उसके अलावा कुछ नहीं सोचेगा। जब और जहाँ भ्रमित और अधीर मन चले, तब हमेशा उसे वापस लाएं और स्थिरता से भगवान पर ध्यान केंद्रित करें। जिन योगी का मन शांत होता है, जिनके उत्कंठित कामों को वश में किया गया है, जो पाप से रहित हैं और जो सब कुछ ईश्वर के संबंध में देखते हैं, वे अत्यंत खुशी प्राप्त करते हैं और ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण में स्थित होते हैं। जिन योगी ने अपनी चेतना को ईश्वर के साथ एकीकृत किया है, जिन्होंने सभी प्राणियों में ईश्वर को और सभी प्राणियों को ईश्वर में देखा है, वे कभी नष्ट नहीं होते। जो योगी अपनी चेतना को ईश्वर के साथ एकीकृत करते हैं, सभी जीवों में मुझे देखते हैं और सभी जीवों को मुझ में देखते हैं, उन्हें मैं कभी नष्ट नहीं होने देता, मुझ में कभी नष्ट नहीं होते हो। जो योगी मुझे हर जगह देखते हैं, हर चीज में देखते हैं, चाहे वह सभी प्रकार के कार्यों में लगा हुआ हो और दूसरों की खुशियों और दुखों के प्रति अपनी ही समझ करते हैं, वे सचमुच पूर्ण योगी माने जाते हैं। योगी को जो सभी जीवों में समान देखते हैं और दूसरों के सुख दुख को अपना ही मानते हैं, मैं उन्हें पूर्ण योगी मानता हूँ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपके द्वारा वर्णित योग सिद्धि का पथ मुझे असंभव और प्राप्तियों से वंचित प्रतीत होता है, क्योंकि मेरा मन अशांत है। मन बहुत ही अशांत, अतुल्य, बलवान और अड़ियल है। हे कृष्ण, मुझे लगता है कि वायु की तुलना में इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हारी बात सही है। मन सचमुच नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास और अपेक्षाओं से मुक्ति से यह मन काबू में आ सकता है। मन को संयम न करने वाले व्यक्ति के लिए योग प्राप्त करना कठिन होता है। हालांकि जिनको मन को नियंत्रित करना सीखा हुआ है और जो उचित तरीकों से सतत प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं।
यह मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, एक ऐसे असफल योगी का क्या भाग होता है जो श्रद्धा के साथ पथ की शुरुआत करता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण पर्याप्त प्रयास नहीं करता, इस जीवन में योग के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे व्यक्ति का क्या होता है जो योग से भटक जाता है? क्या उसे भौतिक और आध्यात्मिक असफलता या सफलता दोनों से वंचित किया जाता है? हे शक्तिशाली बाहु कृष्ण, और क्या वह एक तोड़े हुए बादल की तरह दोनों क्षेत्रों में कोई स्थान नहीं प्राप्त करता? हे कृष्ण, कृपया इस संदेह को पूरी तरह से दूर कर दो, क्योंकि आपके अलावा कौन है जो ऐसा कर सकता है? परंतु एक भी ऐसा साधक जो आध्यात्मिक मार्ग पर प्रयास करता है न तो इस लोक में नष्ट होता है और न ही परलोक में। मेरे प्रिय मित्र, जो भगवान की प्राप्ति की ओर प्रयास करता है उसे कभी भी बुराई नहीं अधिकारी कर सकती। ऐसे जन्म लेने पर हे कुरु वंश के वंशज, उन्हें पिछले जन्मों की ज्ञान की पुनर्जागरण होती है और वे योग में पूर्णता की ओर और भी अधिक प्रयास करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा के विपरीत भी उनके पूर्वाभ्यास की शक्ति से वे प्रयासरत होकर भगवान की ओर खींचे जाते हैं। सभी योगियों में जिनका मन सदा मुझ में लगा रहता है और जो मेरे प्रति बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं, उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। यही भगवद गीता के अध्याय 5 में बताया गया है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान की कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनी रहती है।